कि ये हमारी है डिटेचेबल स्लीव, यानी समझो कि ये कोई आर्म होल के साथ जॉइंट नहीं होती है, इसको आप अलग से पहन सकते हो। मतलब अगर आप स्लीव निकालना चाहते हो तो स्लीवलेस पहनो, अगर आपको ऐसा कि नहीं आपको स्लीव पहनना है, दुपट्टा नहीं डालना है आपके लहंगे में या फिर कोई आउटफिट में, तो आप उसकी जगह पे इस टाइप की स्लीव बना सकते हो। ए स्लीव आप 3/4 भी बना सकते हो, फुल भी बना सकते हो, ओके, एल्बो भी बना सकते हो, तो इसमें इसका लुक आएगा ही। ओके, लेंथ आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी हम यहाँ पे फुल स्लीव बनाएंगे, तो इसका ड्राफ्टिंग एकदम सिंपल है, अभी हम समझते हैं। क्योंकि इसमें भी कोई शेप नहीं होगा आर्मोल का। देखो यहाँ पे मैंने वापस एक पेज ले लिया है, ऊपर की साइड हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। सबसे पहले आपको लेंथ वाला मार्किंग करना है, तो लेंथ वाले मार्किंग के लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा, मेरी जो फुल स्लीव की लेंथ है वो है 21.5 इंच रेगुलर। तो इसमें आपको कम करना होगा, कितना कम करना होगा, 2.5 इंच से 3 इंच वो फिक्स है। उसका रीजन है कि स्लीव हम यहाँ से पहनने वाले, ऊपर ऐसे नहीं पहनेंगे। अगर आप ऊपर से पहनने वाले हो तो स्लीव में आपको प्लस करना होगा, क्योंकि तब आपका जो स्लीव का ऐसे बाउंस लुक जा रहा है वो आप ऐड करोगे। पर अभी मैं माइनस करूंगी, भले मेरी स्लीव यहाँ पे अटैच ऐसे आएगी, पर मैं यहाँ पे 5 इंच जितना माइनस ना करके मैं 2.5 इंच या 3 इंच ही माइनस करूंगी। तो जो मुझे बाकी का 2 इंच एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, यहाँ पे जो टर्न होगा स्लीव, ओके, जैसा भी फोटो में दिख रहा है, देखो वो बाउंस दिख रहा है, तो वो हमें मिलेगा, ओके, एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। पहले तो जितनी लेंथ है उसमें से आपको माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पे कितना माइनस किया, 21.5 इंच मेरी लेंथ, इसमें से मैं 2.5 इंच माइनस करूंगी तो मेरी स्लीव की लेंथ रहेगी 19 इंच। 19 इंच क्यों आया, क्योंकि स्लीव यहाँ से नहीं यहाँ से है। अगर आप यहाँ से पहनना पसंद करते हो तो आप स्लीव की लेंथ में 2.5 इंच या 3 इंच प्लस करोगे। क्लियर। और मुझे वैसे देखो 5 इंच जितना माइनस करना चाहिए, पर मैंने 5 इंच की जगह पे 2.5 इंच ही माइनस किया है। तो जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा है 2.5 इंच वो मेरा यहाँ पे ऐसे फोल्ड में चला जाएगा। तो 19 इंच अब हमें रेडी चाहिए स्लीव की लेंथ। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना है, बेल्ट का आपको माइनस करना है। तो नीचे का बेल्ट आपको कितने इंच का चाहिए उसके हिसाब से माइनस करेंगे। तो देखो नीचे का बेल्ट आप 1 2 3 4 इंच भी रख सकते हो, 5 इंच भी रख सकते हो। फोटो में देखो बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे 4 इंच डिसाइड करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे स्लीव का लेंथ कितना रहेगा, 15 इंच। ओके, तो मेरा यहाँ पे मार्किंग कितने इंच पे होगा, 16 इंच, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में जाएगा, हाफ इंच ऊपर की साइड लास्टिक में जाएगा। और लास्टिक का अगर आप इसी में भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वो सीधा ही होगा ऊपर। ओके, तो लास्टिक हमारा कितने इंच का है उसके हिसाब से हम ऊपर की साइड ही ऐड कर देंगे। ओके, तो सिर्फ आपको ये समझ में आया ना स्लीव का मेजरमेंट, जो भी मैंने बेल्ट का माइनस करना आप लोगों को बताया वो। ओके, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके सिर्फ बता देती हूँ। ओके, ये देखो हमारी स्लीव है। ओके, यहाँ पे देखो हमारा बेल्ट है। देखो कि इस तरह से जैसा फोटो में वैसा मैंने स्लीव यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे लास्टिक आएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से क्रीज क्रीज दिखेगा, वहां पे आपकी स्टिच भी लग जाएगी। और आप कितना बाउंस दिखाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है। डन, तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे स्लीव बना दिया है। अब स्लीव का ये देखो यहाँ पे आपका आर्म होल होगा, इस तरह से मैंने देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बॉडी बना दी है। यहाँ पे आपने कोई ब्लाउज वगैरह ऐसे करके पहन के रखा है। तो यहाँ हमने जो स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लिया वो यहाँ से लिया है। ओके, आपको क्लियर हुआ। तो ये जो हमारी लेंथ है उसमें से आपको माइनस करना होता है 5 इंच, तो फिक्स आपको माइनस कर ही देना होता है, क्योंकि ये स्लीव ऐसे ऊपर नहीं रहेगी, वो यहाँ नीचे ही रहेगी। तो आपको 5 इंच की जगह पे -2.5 इंच ही करना है। उसका रीजन है कि हमें देखो ये जो बाउंस जा रहा है ना फैब्रिक, ऐसे टर्न होता है फैब्रिक, तो वो भी तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ -2.5 इंच करूंगी, तो 2.5 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जितनी आपकी फुल लेंथ है, मेरी यहाँ पे लेंथ है 21.5 इंच, इसमें से मैं माइनस करूँ 2.5 इंच, ओके, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 21.5 इंच माइनस 2.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 19 इंच। तो 19 इंच देखो मुझे यहाँ से इतनी स्लीव रेडी चाहिए। अब मुझे इसमें से बेल्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो बेल्ट आप कितनी इंच का रखना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है। तो अभी मैंने बेल्ट डिसाइड किया 4 इंच,
तो अभी मैं 19 इंच में से माइनस करूंगी 4 इंच, तो मुझे मिलेगा 15 इंच। तो यहाँ से स्लीव मुझे रेडी चाहिए 15 इंच। अब इसमें मेरा यहाँ नीचे हाफ इंच स्टिच में जाएगा, यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो मुझे यहाँ पे स्लीव का जो लेंथ है उसका कटिंग करना होगा 16 इंच पे। क्लियर है? अब देखो इसमें भी आपने अभी आगे स्लीव में सीखा कि अगर आप इसी में पट्टी फोल्ड करना चाहते हो तो उसका अलग से ऐड करना है। तो पट्टी कितनी इंच की फोल्ड है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना अलग से ऐड करेंगे। ओके, तो हम पहले लास्टिक देखेंगे कि आपके पास कितने इंच का लास्टिक पड़ा है, उसके हिसाब से आप सेट करोगे। हाँ, पर लास्टिक आप हाफ इंच से ज्यादा नहीं लगाओगे क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखेगा। ओके, अगर 1 इंच 1.25 का लास्टिक पड़ा है तो आप वही आपको डाल नहीं देना है, आप नया लास्टिक खरीदोगे। तो देखो कि अभी मेरे पास यहाँ पे 0.25 जितना लास्टिक है, तो एक बार हम चेक करेंगे। ओके, तो एक बार हम चेक कर दे कि लास्टिक हमारे पास कितने इंच का है। तो देखो आप देख सकते हो कि 0.25 के ऊपर आधी लाइन जितना तो है, यानी 3 लाइन में थोड़ा सा कम, 0.25 से ज्यादा है। तो मेरा यहाँ पे फैब्रिक इतना एक बार टर्न होगा, वापस टर्न होगा पीछे की साइड। ओके, हाफ इंच में एक लाइन कम, हाफ इंच में एक लाइन कम, यानी 0.75 जितना हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। और वैसे हमें हाफ इंच तो ऐड कर ही रहे हैं, तो 0.25 जितना मुझे ज्यादा चाहिए। क्लियर हुआ? तो अगर समझो कि मैं ए वाला लास्टिक लगाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे स्लीव की लेंथ में कुछ भी प्लस नहीं करूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि लास्टिक सिर्फ 0.25 के ऊपर आधी लाइन जितना ही है। ओके, तो मैं स्टिच में थोड़ा सा कम जाने दूंगी तो भी मेरा उसी में ऐड मतलब हो जाएगा। पर अगर आपका लास्टिक ज्यादा होगा तो आपको अलग से ऐड करना होगा। डन। अभी मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ 16 इंच पे। तो जो भी सीधी लाइन बनाई है वहां से मैं इस तरह से मेजर टेप को सीधा रखूंगी, जहां पे भी 16 इंच आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को प्रॉपर सीधा सेट किया। ओके, यहाँ पे हमने मेजर टेप को सीधा सेट किया। अब जहाँ पे भी 16 इंच आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। ओके, अब देखो ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। ओके, अब देखो बेल्ट में कोई प्लीट्स नहीं, इसलिए वो बेल्ट अलग से है। अब सिर्फ आपको ऊपर नीचे का मार्क करना है, इसमें आपका कोई स्लीव का सेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है पता है, 5 इंच पे आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है उससे आप 2 गुना भी ऐड कर सकते हो, मतलब 2 गुना भी आप ऐड कर सकते हो, 3 गुना भी ऐड कर सकते हो, 4 गुना भी ऐड कर सकते हो। फोटो में मेरे हिसाब से 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 3 साढ़े 3 गुना, पर 3 गुना से कम नहीं है और 4 गुना से ज्यादा नहीं, मतलब उतना मैं बता सकती हूँ उसका जो फ्लेयर है उसके हिसाब से। अगर आपको फ्लेयर कम चाहिए तो जितना गैप उससे आप 2 गुना ही ऐड करो। ओके, और अगर आपको फ्लेयर ज्यादा चाहिए तो 3 साढ़े 3 4 गुना आप ऐड कर सकते हो। अब देखो कि 5 इंच पे मेरा मेजरमेंट कितना है, 8 इंच। तो मतलब वो जो भी मैं बोल रही हूँ, तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना आप ऐड कैसे करोगे? देखो कि आपका जो मेजरमेंट है, जैसे देखो कि मेरा ये 8 इंच है, अब इसको मैं इंटू करूंगी 3, 3 गुना ऐड हुआ। ओके, इंटू 3, तो 24 इंच मेरा फैब्रिक यहाँ पे रेडी होगा पूरे स्लीव के लिए। और उसका मैं आधा करके यहाँ पे मार्क कर दूंगी, फिर लास्टिक लगा के उसको हम छोटा कर देंगे, तो यहाँ पे प्लीट्स आ जाएगा। समझो कि आपको उससे भी ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो 8 इंटू आप 3.5 भी कर सकते हो, तो मुझे 28 मिलेगा। क्लियर? अगर आपको 4 गुना करना है तो 8 इंटू 4, तो मुझे यहाँ पे 32 मिलेगा, यानी समझो कि कितना ज्यादा फैब्रिक मतलब फ्लेयर होगा। क्लियर हुआ? तो अब आप कितना फ्लेयर रखना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब 4 गुना भी बराबर ही है, उससे ज्यादा मत करना। अगर आप करना चाहते हो, आपकी पैटर्न कुछ अलग है तो कर सकते हो, बाकी 4 गुना या 3 गुना इसके बीच में आप रख सकते हो। अब देखो कि इसका मैं 3 गुना कर रही हूँ, 8 इंटू 3, तो मुझे कितना मिला 24, तो 24 से लेके 32 के बीच में आएगा। ओके, 3 गुना करोगे तो 24 और 4 गुना करोगे तो 32, या फिर उसके बीच का आप 3.5 गुना भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 गुना ही रखूंगी क्योंकि 24 भी देखो बराबर ही है। ओके, और अगर आप ज्यादा प्लीट्स लेना चाहते हो तो 8 इंटू 3.5, 28, तो ये भी बराबर है, 28 रखते हैं। क्लियर है? तो अभी मैं 3.5 गुना ऐड किया तो मुझे यहाँ पे 28 मिला। ये पूरा राउंड है स्लीव का। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, आधा करके मार्क करेंगे, तो 28 का आधा आधा कितना होगा 14 इंच। तो मैं यहाँ पे 14 इंच देखो जहां पे भी आ रहा है वहां पे मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं स्केल को ऐसे प्रॉपर सीधा रखूंगी और जहां पे भी 14 इंच आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया, जहाँ पे भी 14 इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे भी मार्क करना है। तो आप देखो इसको सीधा सीधा भी रखोगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जितना मेजरमेंट उसका भी आप 3.5 गुना ऐड कर दो तो थोड़ा सा क्रॉस होगा। ओके डन। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 5.5 इंच, पर देखो मेजरमेंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, अगर 4 इंच ऊपर मैं लूँ, ओके 4 इंच ऊपर जितना हमारा बेल्ट है तो यहाँ पे मेरा देखो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 6 इंच जितना। तो आप इसका मेजरमेंट लोगे तो भी चलेगा, बाकी यही मेजरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ही। तो मैं, या फिर आप ऐसा कर दो, यहाँ पे आपका जितना मेजरमेंट उससे आप हाफ इंच जितना प्लस कर दो। तो 5.5 इंच आ रहा था मेरा, 6 इंच आया। ओके आप हाफ इंच 0.75 1 इंच जितना ऐड कर सकते हो। ओके तो अभी हम 1 इंच ही ऐड कर देंगे। देखो ये सबके लिए फिक्स है, आपका जो मेजरमेंट है ना उसे आप 1 इंच ऐड कर दो, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवरलैप भी होगा। ओके तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस करूंगी, 5.5 इंच में +1 तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच, इंटू में यहाँ पे करूंगी 3.5। ऊपर आपने जितना प्लस किया उतना ही नीचे करो तो आपको लुक एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 22.75। अब इसका मैं आधा करूँ, 22.75 डिवाइड 2 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 11.37, यानी 11.25 के ऊपर एक लाइन ऐसा मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। और उसके बाद हम अलग से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा मार्जिन होगा। अब हम यहाँ पे दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन बनाएंगे। देखो इसमें मुझे बाहर का एक मार्किंग करना बाकी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। ओके ओके अब देखो मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन भी बना दी इस तरह से। डन। तो इस स्लीव का ड्राफ्टिंग रेडी है। ओके अब इसको हम कट कर देंगे। क्लियर हुआ आपको? ओके देखो अभी आप लोगों की ये क्वेरी होगी, देखो ये अगर आपको ये वाली स्लीव अभी हम यहाँ से पहन रहे हैं, अगर यहाँ से पहनना है तो अगर आप सीधा रख के पहनोगे ना तो भी चलेगा, उसमें आपको कोई आर्मोल का शेप नहीं देना है, सिर्फ आपको लेंथ बढ़ानी है। जो भी मैंने लेंथ में आपको जो बोला ना कि आपको माइनस करना है, तो -2.5 इंच की जगह पर आप प्लस करोगे 2.5 इंच, तो आपकी स्लीव की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और फिर आप उसको ऊपर भी पहन सकते हो। वो मैं यही स्लीव जब आपको पूरा स्टिच करके दिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सीधी लाइन आप ऐसे ऊपर भी पहन सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्लीट्स वगैरह है तो दिखेगा नहीं। ओके परफेक्ट ही आएगा। ओके अब देखो कि मैं यहाँ पे स्लीव को कट कर देती हूँ, वैसे ही सेम मैं यहाँ पे फैब्रिक को भी कट कर रही हूँ। तो तब तक देखो हमारी स्लीव भी कट हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पे टिश्यू फैब्रिक लिया है, ओके एकदम ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे, और इसका जो फिल है वो ऑर्गेन्जा जैसा ही होता है, जैसा आप लोगों को पता होगा टिश्यू ऑर्गेन्जा में इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो वही फैब्रिक मैंने लिया है, उसको मैं यहाँ पे कट टू कट ऐसे प्रॉपर फोल्ड करके मैच करके इसको कट कर दूँ। ओके डन। और इसको देखो कि अगर सीधा भी अगर हम कट करना चाहते तो कर सकते हैं, एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि सीधा ही है। डन। तो देखो कि ये ज्यादा सही रहेगा कि हम इसको सीजर से कट करें, उससे अच्छा ऐसे खींच के कट कर दें। हाँ पर अब देखना पहले फैब्रिक को ऐसे, सारे फैब्रिक को ऐसे खींच के कट मत कर देना वरना क्रॉस भी चला जाता है। इसमें देखो प्रॉपर सीधा गया है, तो ऐसे हमने कट किया। डन। अब देखो मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके और मैं इसको भी खींच के ही कट कर दूंगी, ऐसे प्रॉपर मैंने सीधा सेट किया। तो ऐसे करके देखो हमने यहाँ पे कट कर दिया, सीधा ही फैब्रिक था इसलिए। और फिर हम इसको प्रॉपर फोल्ड करेंगे और साइड से भी कट कर देंगे। अब देखो साइड में कट करने के लिए हम इसको प्रॉपर प्रेस वगैरह लगा के सेट करते हैं। ओके सिर्फ मैं यहाँ पे फैब्रिक को सेट कर देती हूँ, देखो इससे सीधा ही होगा। तो सिर्फ अभी लाइन को प्रॉपर मैच करोगे ना तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सीधा फैब्रिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो पिन लगा देती हूँ। तो देखो कि इस तरह से हमने प्रॉपर फैब्रिक को सेट किया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ पे आपको सामने वाली साइड प्रॉपर फैब्रिक को सेट करना है और ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। देखो अब वो प्रॉपर सीधा हुआ। अगर मैं इतना क्रॉस करती तो देखो ये क्रॉस जा रहा है, क्लियर हो रहा है, और ये लाइन भी क्रॉस जा रहा है। अगर हम ऐसे कट करेंगे ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आपका फैब्रिक प्रॉपर फोल्ड होना जरूरी है। हम फोल्ड अच्छे से नहीं करते इसलिए हम बाकी के सारे जो फैब्रिक है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके अगर आप इस तरह से कट करोगे तो आपको फैब्रिक को हैंडल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये प्रॉपर सीधा है यहाँ पे। तो ऐसे मैंने फैब्रिक को प्रॉपर सेट किया, यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। डन। ओके अब फैब्रिक देखो हमारा परफेक्ट तरीके से सेट है।
अब इसके बाद जो भी हमारा स्लीव का फर्मा है उसी को मैं यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी। नीचे भी देखो हमने प्रॉपर मैच किया और इसकी जैसी लाइन आ रही है क्रॉस वैसा हम कट कर देंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ और फिर हम यहाँ पे कट कर देंगे। ओके ओके अब देखो कि हम इसका बेल्ट भी कट करने वाले। ओके तो देखो कि अभी हमने यहाँ पे स्लीव को कट कर दिया है। ओके स्लीव हमारा पूरा कट हो चुका है। अभी मैं आपको वो समझाने वाली थी कि जब भी हम इस टाइप के फैब्रिक को कट करते हैं, देखो ये तो सीधा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा क्रॉस है ना तो ऐसे वो लंबा होता है, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच वगैरह लगा हुआ तो वापिस वो सेट हो जाएगा क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। पर जब आप कट करो तो उसको प्रॉपर सेट करो। अब देखो वापिस इसको मैच करके अनइवन कट करने जाएगा तो वापिस वो अनइवन होगा। ओके तो इसको आपको ऐसा कुछ करना नहीं। वो देखो वापिस सेट भी हो गया। देन तो इस स्लीव का हमारा कटिंग रेडी है। अभी हम यहाँ पे नीचे का जो बेल्ट है ना उसका कटिंग देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ओके अब देखो कि हमें बेल्ट कट कितना करना है, मतलब इसमें लूजिंग वगैरह कितना ऐड करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो कि 4 इंच का मेरा बेल्ट रेडी है, तो हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड स्टिच में जाता है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच ऐसे प्रॉपर मेजर टिप को सेट करूंगी। जहां पे भी 5 इंच आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे कि फिर वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। तो ऐसे हमने लाइन बना दिया। ओके अब देखो कि ये हमारा ऑन फोल्ड ही है। ओके सिर्फ हम एक ही साइड का बेल्ट कट करेंगे, तो फिर दोनों आप सेम कॉपी कर देना। अब देखो यहाँ पे आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है 5.5 इंच। तो जितना मेरा मेजरमेंट आ रहा है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि बेल्ट आपका थोड़ा सा लूज होना चाहिए और वो थोड़ा सा ओवरलैप भी होगा। तो इसलिए 2 इंच लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स है। तो देखो मेरा यहाँ पे 5.5 इंच, इसमें मैं 2 इंच लूजिंग ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 7.5 इंच। ओके अभी देखो कि यहाँ पे मेरा नीचे का मेजरमेंट आ रहा है 7.5 इंच। ओके मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया है 2 इंच, तो 7.5 इंच का मैं आधा करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 3.75। तो देखो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी, इसको हम थोड़ा नजदीक से देखेंगे क्योंकि ये मार्किंग छोटा ही है। तो यहाँ पे मैं देखो 3.75 जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे मैंने मार्क किया। हाफ इंच हम अलग से ऐड करेंगे जो आपका मार्जिन है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका पहले फिक्स मेजरमेंट है उसमें आप 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करो। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.5 इंच। ओके 5.5 इंच में मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड किया तो मुझे यहाँ पे मिला 7.5 इंच। 7.5 इंच का मैं आधा करूंगी तो मुझे मिलेगा 3.75। तो ऐसे मैंने यहाँ पे मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया, 3.75 पे हमने मार्क किया। ओके अब देखो यहाँ पे जितना गैप है उससे आप यहाँ पे 0.25 भी प्लस कर सकते हो और हाफ इंच भी प्लस कर सकते हो। ओके वो आपको करना ही है। तो यहाँ पे देखो मुझे कितना मिला 3.75। तो अब 3.75 में मैं हाफ इंच प्लस करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4.25। तो 4.25 पे हमने मार्क किया और हाफ इंच हम अलग से ऐड करेंगे जो हमारा मार्जिन है। क्लियर? ये तो आपका जितना भी गैप है मतलब उसमें सिर्फ आप यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड करोगे और डिवाइड 2 करके मार्क करोगे, पर ए जितना है उससे आपको यहाँ पे प्लस करना है हाफ इंच, क्योंकि ए गैप से आपका यहाँ का जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ताकि आपको बेल्ट टाइट ना हो। दोनों अंदर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन बनाएंगे और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट कट हो चुका है। और देखो कि अगर आपका बेल्ट छोटा है 3 इंच या उससे छोटा, तो आपका जितना गैप है उससे आप यहाँ पे 0.25 प्लस करोगे। ओके यहाँ पे जो मैंने हाफ इंच इसलिए प्लस किया क्योंकि बेल्ट की लेंथ ज्यादा थी 4 इंच जितनी। तो जब भी आपकी बेल्ट की लेंथ 3 इंच जितनी है या उससे कम है तो 0.25 प्लस करोगे, और 1 इंच जितना है तो कुछ नहीं प्लस करना है, बेल्ट सीधा ही रखोगे। पर जब आपका बेल्ट 3 इंच या उससे प्लस, ओके 4 इंच 5 इंच 6 इंच, तो ये जितना गैप उससे आप यहाँ पे हाफ इंच प्लस करोगे। डन। ओके अभी हम यहाँ पे नीचे का जो बेल्ट है उसको कट कर देते हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैंने हाफ इंच क्यों प्लस किया, और ऐसे बेल्ट ऐसे सीधा ही कट होगा, तो इसको हम कट कर देते हैं। ऊपर नीचे अभी हमने स्टिच का ऐड किया। ओके क्योंकि 4 इंच था तो हमने 5 इंच पे मार्क किया और फिर अभी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्मा है वो कट हो चुका है। ओके ये हमारा नीचे साइड होगा और ये हमारा स्लीव में ज्वाइंट होगा। बस वैसा आपको नोट कर देना है। ओके अभी हम यहाँ पे इसका जो बेल्ट है वो कट कर देते हैं मेन फैब्रिक में। तो हमारा जो फैब्रिक है तो वो देखो कि
मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाला बेल्ट लिया है ताकि वो प्लेन प्लेन ना दिखे। यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है जिसमें हमने फ्यूजिंग कर दिया है। ओके, तो ऐसा सेम यहाँ पे देखो एक कट टू कट कटिंग कर देंगे और उसके ऊपर हम सीक्वेंस वाला जो फैब्रिक है उसको थोड़ा बड़ा कट करेंगे और फिर हम यहाँ पे 0.25 की स्टिच लगा के बाकी का जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये प्रोसेस आप लोगों को पता ही है, तो वो सेम प्रोसेस हम इसको रेडी कर देंगे। क्लियर? और फिर ऐसे देखो हम 2 बेल्ट कट करेंगे क्योंकि एक से हम कवर करने वाले हैं। तो अभी हम पहले हमारी जो भी स्लीव बाकी थी उसका स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा है। तो मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि जब भी आपका इस टाइप का फैब्रिक, तो आप फैब्रिक को हैंडल किस तरह से करोगे, यानी फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है, इसको कट कैसे करना है, क्योंकि अनइवन हो जाता है। ओके, पहनने के बाद वो बराबर रहेगा। तो ये सब कुछ हमने कल उसको समझा था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप फैब्रिक का कट कर रहे हो। ऐसे ही आपको कट करना स्टार्ट नहीं कर देना है। प्रॉपर प्रेस लगा के अनफोल्ड करो। कहीं फैब्रिक ऐसे होंगे जो खींच के कट हो सकते हैं। ओके, जो इसमें मैंने खींच के कट किया तो देखो उल्टा सीधा परफेक्ट हुआ। अगर मैं सीजर से कट करती तो थोड़ा सा क्रॉस हो सकता है। ओके, तो वो आपको चेक करना है। जो इस टाइप का होता है टिश्यू, उसमें आप खींच के कट कर सकते हो। ओके, ऑर्गेन्जा में हम नहीं कर सकते, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे आगे। तो इसको हमने दोनों साइड खींच के कट कर लिया था और बाकी इसको देखो मैंने क्रॉस ऐसे सीजर से ही कट किया था। तो ये देखो अभी मेरा एक साइड ऐसे आ रहा है और एक साइड इतना बड़ा आ रहा है, पर जब हमने कट किया था तो वो बराबर ही था। तो हमें स्टिच करके उसको एडजस्ट कर देना है। क्लियर हुआ? और देखो हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड किया है, वैसे तो बराबर ही आएगा। वो इस तरह से प्रॉपर सेट हो जाएगा। पर जो आगे पीछे उसको हमें प्रॉपर मैच कर ही देना है। फिर हम फैब्रिक को कट नहीं करेंगे क्योंकि फोल्ड करते वक्त हमने उसको अच्छे से सेट किया था फिर कट किया था। ओके, इसके बाद देखो कि हम इसको स्टिच करना देखेंगे। एक स्लीव मैंने यहाँ पे पूरा स्टिच करके रेडी कर दिया है क्योंकि ए स्लीव का मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले। और उसमें भी मैंने आपको फ्लेयर बोला था कि फोटो में ऑलरेडी फ्लेयर ज्यादा है। ओके, तो हमने थोड़ा सा कम रखा था, पर अगर आपको फ्लेयर कम या ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो, जो हमने इसमें सीखा है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने आधी स्लीव ऐसे रेडी कर दिया, आधा स्लीव बाकी, जो भी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे फोल्ड करके एक स्टिच लगा देनी है। तो मैं आपको बताऊंगी स्टिच कैसे लगानी है, ओके, उसको प्रेस वगैरह कैसे लगानी है अभी हम वो समझेंगे। तो पहले देखो मैं इतने में यहाँ पे प्रेस ही लगा देती हूँ ताकि इसकी जो भी क्रीज वगैरह वो निकल जाए, जो हमने अभी यहाँ पे रेडी किया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इसको सेट कैसे करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो भी रेडी किया था प्रेस वगैरह लगा के, वो मैंने हटा दिया है ताकि आपको सीधे फैब्रिक में उसको कैसे सेट करोगे वो आपको समझ में आए। Done। और देखो कि पहले तुम ऊपर की साइड की पट्टी फोल्ड करेंगे, पर आपके पास इसके लिए लास्टिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लास्टिक होगा, ओके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको गैप कितना रखना है। तो देखो कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेरा जो लास्टिक था वो 0.25 के ऊपर एक लाइन में थोड़ा सा ही कम था। तो ये जितना है ना उससे आपका एक लाइन जितना लूजिंग होना चाहिए। ओके, तो आपका लास्टिक देखो इसमें इजीली अंदर की साइड चला जाएगा। वरना क्या होता है, या तो लास्टिक को हम खींच खींच के अंदर डालते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा लूज हो जाता है तो लास्टिक ऐसे टर्न हो जाता है। तो लास्टिक आपका टर्न भी नहीं होना चाहिए और इजीली आपका लास्टिक जाना भी चाहिए। तो इसके लिए बस एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जितना लास्टिक है उससे एक लाइन जितना हमारा लूजिंग होना चाहिए। तो वो कितना कैसे करना है अभी हम वो समझेंगे। ओके, तो पहले हम ऊपर की जो पट्टी है उसको फोल्ड कैसे करना है, कितना करना है हमारे लास्टिक के हिसाब से, अभी हम वो समझेंगे। अब देखो कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर का जो फैब्रिक है उसको आपको 1.5 लाइन या फिर 0.25 जितना भी पॉसिबल हो रहा है, ओके, आप उतना ही यहाँ पे फोल्ड करोगे। क्लियर हो रहा है? देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया फैब्रिक और पहले आपको यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है। इजीली इसमें आपकी स्टिच लग जाएगी। तो यहाँ से देखो मैं स्टिच लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे देखो फोल्ड करते जाऊंगी 1.5 लाइन 0.25 जितना। ओके, फैब्रिक सीधा है तो वो आपके लिए इजी होगा और फिर मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। तो ऐसे देखो कि मैंने यहाँ पे इसको परफेक्ट तरीके से फोल्ड किया और यहाँ तक देखो हमने इस तरह से स्टिच भी लगा दी। अब समझो कि आपके फैब्रिक में थ्रेड वगैरह ऐसा आपको लग रहा है कि निकल रहा है, तो आप इसको थोड़ा बहुत कट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं नॉर्मली ऐसे जो भी मेरा यहाँ पे थ्रेड वगैरह निकला है वो मैं कट कर दूंगी। और समझो कि वैसे रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आपको एकदम पतली पट्टी फोल्ड करनी होती है तब आपको कट कर ही देना है।
तो अभी देखो मैं यहाँ पे नॉर्मली अभी जितना थ्रेड निकला है बस उतना ही कट करूंगी, बाकी कोई फैब्रिक वगैरह एक्स्ट्रा कट नहीं करूँ। पर आपको पट्टी एक साथ में फोल्ड नहीं करनी है, ओके, क्योंकि ऑर्गेन्जा है तो अनइवन होगा, क्रॉस फैब्रिक होगा, क्रीज आएगी, ओके, तो एक चीज हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखो कि ऐसे हमारा फोल्ड हो गया। अब मुझे वापिस इसको और एक बार टर्न करना है। तो अब देखो कि जब हम टर्न करेंगे दूसरी बार, ओके, तब हम देखो यहाँ पे कितना टर्न करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो कि आपको चेक करना है कि आपका इलास्टिक कितना है। आपका जितना भी इलास्टिक है उससे आपको एक लाइन जितना लूजिंग रखना है, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं इसे चेक करूंगी, इसको फोल्ड करूंगी, ऐसे देखो हमने यहाँ पे सेट किया। जहाँ पे आपकी स्टिच लगी है ना, देखो उसी के ऊपर आपकी वापिस और एक बार स्टिच लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक लाइन जितना लूजिंग रखना है। क्लियर हुआ? देखो मैंने यहाँ पे इतना लूजिंग रखा। डन। तो उतना आप फोल्ड करोगे और फिर आप यहाँ पे स्टिच लगाते जाओगे। डन। तो देखो यहाँ पे मैंने लॉक लगाया। स्टिच आप रेगुलर जो रखते हो आपको वही रखनी है, ओके। ऐसे फोल्ड करते जाना है और आपको यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है। देखो इसमें मेरी प्रेस नहीं लगी हुई है तो आपको ऐसे प्रॉपर सेट ही करना होगा, या फिर आप ऐसे फोल्ड करके आप मेजर टेप सेट करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 1/2 इंच में थोड़ा सा ही कम, ओके, आधी लाइन जितना, तो वो मैं देखो यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। तो बस ऐसे में यहाँ पे सेट करते जाऊंगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, ओके। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे परफेक्ट स्टिच लग जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की साइड आपका रेडी हो जाएगा पट्टी फोल्ड। लास्टिक हम बाद में ही लगाएंगे। अब देखो पहले यहाँ पे नीचे की साइड हमें स्टिच लगा देनी है। तो अब देखो कि यहाँ पे आपको नीचे की साइड एक थोड़ा सा क्रॉस में पट्टी टर्न कर देना है। तो आप कितनी इंच पे टर्न करोगे और कैसे आपको ये फोल्ड करना है अभी मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो कि आपको ऐसे 3.25 पे एक मार्क करोगे, वहां तक आपको पट्टी फोल्ड कर देनी है और ये मेजरमेंट सबके लिए फिक्स ही है। अब 3 इंच या 3.25 पे आप पट्टी फोल्ड करोगे, फिर आपका स्टिच में चला जाएगा तो 1 इंच तो वैसे भी वो छोटा हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमें 3 इंच या 3.25 तक हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, ऐसा हमने मार्क किया। और देखो वन साइड हमने इस तरह से यहाँ पे पट्टी फोल्ड करके भी रेडी कर दिया है। तो वो आपको इसी में करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो आपका फैब्रिक है ना वो क्रॉस है। तो यहाँ पे मैं एक बार ऐसे टर्न करूंगी, ओके, और वापस में टर्न करूंगी। एक साथ में भी अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, ओके, वरना फिर आप एक एक बार पहले आप एक बार फोल्ड करो, वापस दूसरी बार फोल्ड करके स्टिच लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, अभी मैं देखो एक एक बार फोल्ड करके आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया, ओके, एक ही लाइन, देखो कि एक 1.5 लाइन जितना ही मैंने फोल्ड किया, ओके। यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से स्टिच लगा दिया। तो इस तरह से आपके लिए स्टिच लगाना इजी हो जाएगा। फिर वापिस हम इसको और एक बार टर्न करेंगे। जहाँ तक मार्क है देखो वहां पे आपको ऐसे क्रॉस ही निकाल देना है, ओके, वहां पे पॉइंट बनेगा। पर जब भी हम स्लीव का फिटिंग करेंगे साइड फिटिंग तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने वापस इसको फोल्ड किया, ओके। अब इसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो किस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, ओके। अब ऐसे आपको दोनों साइड स्टिच लगाना है, जो मैंने यहाँ पे वन साइड रेडी कर दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 गुना तो ऐड कर ही दिया है। तो देखो कि इसके लिए आपका यहाँ पे जो बेल्ट रेडी होगा ना, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्लीट्स रेडी करना है। तो देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऐसे कितना आ रहा है, ऐसे हम चेक करें तो 9.5 इंच, पर इसमें दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच स्टिच का है। तो मुझे यहाँ पे रेडी कितना मिलेगा, 8.5 इंच, ओके। तो 8.5 इंच हमें यहाँ पे रेडी रखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्लीव जॉइंट, स्लीव जॉइंट लिखा है, वहां पे हमारा प्लीट्स वाला पार्ट जॉइंट होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मुझे 8.5 इंच रेडी रखना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले आपको सेंटर ले लेना है। तो इसमें देखो हमने सेंटर में आधी साइड तो प्लीट्स लेके रेडी कर दिया है। तो वैसा आपको पहले मैं ऊपर से अभी आपको समझा देती हूँ, कैसे जितना भी आपका फैब्रिक है उसको आप फोल्ड करो और जहां पे भी मिडल है वहां पे एक मार्क करो और उसके बाद आप प्लीट्स लेना स्टार्ट करो। तो वैसा हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया है, ओके। सेंटर से आधी साइड हमने प्लीट्स भी ले लिया है।
अब आपको यहाँ पे गैदरिंग्स, प्लीट्स आप जो भी लेना चाह सकते हो, ले सकते हो, कि छोटी-छोटी आपको गैदरिंग्स जैसा लेना है। तो ऐसे मैं यहाँ पे देखो फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते जाऊँगी। और फिर देखो इस तरह से मैं यहाँ पे प्लीट्स लेते जा रही हूँ। तो वो देखो कि आप इस तरह से जो फिंगर है, ओके, आपकी उसी को भी देखो कि आप यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सेट कर सकते हो और आप इस तरह से प्लीट्स लेते जाओ। देखो मैं यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड, दोनों हाथ की जो फिंगर ऐसे रख रही हूँ, इसको मैं इस तरह से ऐसे बीच में देखो कि आपको ऐसे सेट करना है, ओके? ऐसे एक आगे की फिंगर है उसको पीछे की साइड ऐसे लेके जाओ तो बीच में आपका एक फैब्रिक होगा, बस उसी को आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है और फिर आपको स्टिच लगा देनी है। तो इसमें छोटी-बड़ी अभी प्लीट्स आएगी वो आप आने दो। और फिर देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक ही फिंगर यूज़ करो, मतलब दोनों हाथ की, ओके? अभी नीडल आपका नीचे ही है, आपको जहाँ पे नीडल उससे आपको हाफ इंच जितना दूर आपकी फिंगर रखनी है। अब सिर्फ फैब्रिक को ऐसे आगे की साइड जाने दो, प्रेशर फुट को थोड़ा ऊपर उठाओ और स्टिच लगाओ। देखो वापस मैं यही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, फिंगर आगे रखा, नीडल नीचे ही है, प्रेशर फुट भी अभी नीचे ही है। अब मैं प्रेशर फुट को थोड़ा ऊपर करूँगी, फिर फिंगर को थोड़ा इस तरह से पीछे की साइड जाने देंगे, तो इसमें प्लीट्स आ जाएगी। कि फिर प्रेशर फुट नीचे करके आपको स्टिच लगाते जाना है। देन तो इसी तरह से देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे गैदरिंग्स ले रही हूँ। तो ऐसे अभी मैंने एक फिंगर से बताया, वैसे आप 2-3 फिंगर आप ऐसे रख के सेट करो ताकि आपका आगे पीछे का जो फैब्रिक है वो ऐसे क्रॉस ना हो जाए। ओके? बाकी आप एक फिंगर से भी कर सकते हो। डन। तो देखो कि इसी तरह से हमारा जितना भी देखो मेरा फैब्रिक यहाँ पे प्लान है उसमें मैं ऐसे अनइवन अनइवन जैसे भी प्लेट्स आ रही है गैदरिंग्स, और सिर्फ वैसे मैं यहाँ पे गैदरिंग्स ले रही हूँ। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे प्लीट्स ले लिया। क्लियर हुआ? अब सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा होना चाहिए 8 1/2 इंच। अगर कम ज़्यादा है तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। पर होना तो 8 1/2 इंच ही चाहिए। तो ऐसे एक बार मैं चेक करूँगी। डन। तो देखो ये 9 1/2 इंच है। तो मैं ये इसी के ऊपर वापस और एक बार स्टिच लगा दूँगी तो थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। अब मुझे वापस और एक बार चेक करना होगा कि ये मेरा 8 1/2 इंच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं वापस मेजर टेप को प्रॉपर सेट करूँगी। देन अब देखो थोड़ा छोटा हो गया तो स्टिच को मैं ऐसे खींचूँगी। थोड़ा-सा जो भी प्लीट्स है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 9 इंच। अब देखो सिर्फ हाफ इंच ही ज़्यादा है। तो जहाँ-जहाँ पे मुझे बीच में ऐसा लग रहा है कि गैप ज़्यादा है, प्लेन फैब्रिक दिख रहा है, बस उसी में मैं यहाँ पे स्टिच लगा देती हूँ, तो बराबर आ जाएगा। कि अब वो बराबर हो ही गया होगा। ओके, ऐसे मैंने सेट किया, अब मैं वापिस उसको और एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखो कि 8 एंड हाफ इंच जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है, क्लियर? तो वैसे ही सेम आपको रीचेक करना है, जब तक आपको जितना मेज़रमेंट चाहिए उतना ना मिले तब तक आप प्लीट्स थोड़ा-सा खोलो या फिर थोड़ा-सा उसमें प्लीट्स लगा के उसको एडजस्ट कर सकते हो। डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्लीव है उसको रेडी कर दिया। अब आपका पहले बेल्ट है नीचे का वो रेडी होगा, जॉइंट होगा और उसके बाद हमारा साइड फिटिंग होगा। और वैसे आप पहले भी साइड फिटिंग कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? पर बेल्ट आपको पलटी करने में ईज़ी रहेगा जब हम बाद में साइड फिटिंग करेंगे। तो अभी मैंने जितना आपको स्टिचिंग समझा है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। पट्टी फ़ोल्ड करना, प्लीट्स लेना, फिर यहाँ पे क्रॉस पट्टी फ़ोल्ड की सेम ही तरीके से, ओके? और देखो कि जो भी स्टूडेंट ने अभी तक मतलब पहली बार समझो कि आप प्लीट्स ले रहे हो, गैदरिंग्स आप पहली बार ले रहे हो, तो आपको पहली बार थोड़ा-सा आगे-पीछे होगा। पर देखो कि अभी ऐसे अनइवन ही आएगी और इसमें अनइवन ही अच्छा लगता है। देखो मेरा भी अभी मैंने ऐसे अनइवन ही लिया है, ओके? इसको गैदरिंग बोलते हैं। तो वो आपको वैसे ही लेना है, क्योंकि वो ईज़िली सेट हो जाएगा। दिखेगा भी नहीं अगर थोड़ा-सा आगे-पीछे होगा तो। अभी हम यहाँ पे बेल्ट को स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। अब देखो कि जैसे मैंने आपको कल बोला था, वैसे सेम मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस वाला फैब्रिक ले लिया है, ओके? और इसको मैंने यहाँ पे ऐसा फैब्रिक आपको बताया था जिसमें हमने फ्यूजिंग कर दिया था।
तो वैसा हमने यहाँ पे फैब्रिक रखा, इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस रखा और फिर स्टिच लगा दिया, क्योंकि ये सीक्वेंस नेट के ऊपर थी, तो फैब्रिक ट्रांसपेरेंट था, भले वो दिख नहीं रहा था क्योंकि नेट के ऊपर सीक्वेंस आ गई है, पर फिर भी आपको नीचे कुछ तो रखना होगा। तो यहाँ पे आप मल कॉटन अस्तर रखोगे तो भी चलेगा, क्रेप अस्तर रखोगे तो भी चलेगा। ओके, और अभी मैंने यहाँ पे ऐसे अस्तर ही है पतला सा और क्रेप जैसा, और इसमें हमने फ्यूजिंग कर दिया है, क्योंकि एकदम पतला फैब्रिक था इसलिए हमने फ्यूजिंग किया ताकि उसका फिनिशिंग अच्छे से आए। अब ऐसे हमने 2 बेल्ट कट कर दिए, एक हमारा मेन और एक कवर होने वाला। अब दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। इसके बाद आपको सबसे नीचे वाली जो साइड है ना, वहां पे स्टिच लगानी, जहां पे आपका स्लीव जॉइंट होगा वो नहीं, जो यहाँ पे आपका नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों फैब्रिक को इस तरह से परफेक्ट सेट करूंगी और मैं यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा दूंगी। और जब भी हम ये वाली स्टिच लगा रहे हैं तब हम एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आपका जो नीचे का फैब्रिक है ना अस्तर, उसको हम एक लाइन जितना बाहर रख के फिर स्टिच लगाएंगे, ताकि आपका जो अस्तर है वो बाहर की साइड दिख के ना आए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारा कोई भी आउटफिट मतलब स्लीव है, बॉडी है, तो उसमें नीचे वाली जो लाइन है ना, उसमें आपको अस्तर को एक लाइन आपको नीचे रखना है, ओके, बाहर निकालना है, और फिर अस्तर से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो आपका जो अस्तर है ना वो बाहर दिख के नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से प्रॉपर सेट कर दिया है एक एक लाइन। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखा। अभी मैं पहले यहाँ पे लॉक लगाऊंगी। दोनों फैब्रिक को प्रॉपर इसी तरह से मैच करते जाएंगे और हम यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो ऐसे हमने लॉक लगा के स्टिच लगा दिया। अब देखो सारा मार्जिन आपको पीछे जो हमने कवर किया वो वाले बेल्ट के साइड जाने देना है, और फिर आप यहाँ पे इस तरह से धार स्टिच लगा दो। ओके, अब इसके बाद देखो कि ये फैब्रिक पूरा हमारा इस तरह से पीछे की साइड चला जाएगा, तो नीचे वाली जो साइड है वो हमारी कवर हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्लिप एंड आई करना है, तो वो कैसे करेंगे अभी हमें देखेंगे। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से प्रॉपर फोल्ड किया। ओके, यहाँ पे आपको अब देखो दोनों फैब्रिक को आप ऊपर प्रॉपर मैच करोगे ना, तो देखो अस्तर आपका थोड़ा सा ऐसे पीछे की साइड ही चला जाएगा। यहाँ पे हम इसको परफेक्ट ऐसे सेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया। डन। तो देखो कि अच्छे से वो सेट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर देखना है कि आप क्लिप कौन सी साइड लगाओगे। तो क्लिप वैसे आप कोई भी एक साइड लगा सकते हो, ओके, पर जब भी आप लगाओ ना क्लिप, समझो कि दूसरी साइड का भी आपका बेल्ट होगा। तो यहाँ पे देखो कि हमने दूसरी साइड की स्लीव अभी रेडी करके रखी है, तो जब मैं इसको राइट के ऊपर राइट रखूँ, तो दोनों साइड क्लिप आप सेम साइड रखना। ओके, ये वाली स्लीव में चलेगा, अगर क्लिप आगे या पीछे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे ऐसा डिसाइड किया कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड देखो कि हम दोनों की लेफ्ट साइड ही यहाँ पे क्लिप रखेंगे। डन। तो ऐसे हम यहाँ पे क्लिप लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्लिप के लिए हमें क्या करना है, हाफ हाफ इंच टर्न करना है। तो इसे हाफ इंच देखो मैं यहाँ पे टर्न करूंगी फैब्रिक। ओके, यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी इस तरह से। देखो ये वाली क्लिप लगाना बहुत इजी है। अभी मैं यहाँ पे आपको रेडीमेड क्लिप आई किस तरह से यूज होती है ना वो बताने वाली हूँ, क्योंकि हाथ से क्लिप आई टक करना हमने देखा, अगर आपको वो भी करना है तो आप हाथ से क्लिप आई भी टक कर सकते हो, पर ये इजी हो जाएगा, आपको टक करने की नीड नहीं है। तो ऐसे करके देखो मैंने हाफ इंच हमारा जितना भी स्टिच में जाने वाला था उतना ही देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके उसको प्रेस लगा के रेडी कर दिया। ओके, अब देखो इस तरह से हमारा ये जो फैब्रिक है ऐसे सेट हो जाएगा। ओके, प्रॉपर। डन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अस्तर है ना उसको आप एक लाइन थोड़ा सा ज्यादा ही अंदर की साइड जाने दो, नॉर्मल। ओके, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन जितना ही ज्यादा देखो मैंने इस तरह से प्रेस लगाया। कट टू कट रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे रेडीमेड क्लिप की पट्टी आती है,
इसमें अब क्लिप एंड आई दोनों की पट्टी आती है, पर ये सिचुएशन में हम यहाँ पे क्लिप आई दोनों नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो ओवरलैप नहीं होगा फिर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लिप की पट्टी ली है, इस तरह से क्लिप की पट्टी आती है। ओके, ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो इसे फोल्ड करने के बाद आप इसी तरह से प्रेस लगा देना। तो जब आप प्रेस लगा दोगे ना, तो देखो कि क्लिप वाली जो पट्टी है ना वो कुछ इस तरह से रेडी होगी। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी आपका अस्तर है देखो उसमें आप सिर्फ इसी तरह से क्लिप को ऐसे अंदर की साइड सेट करो। क्लियर हुआ ऐसे? तो देखो यहाँ पे आपकी क्लिप भी लग जाएगी, अंदर वाला जो मार्जिन है वो कवर भी हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं। और यहाँ पे आपका सीक्वेंस वाला जो फैब्रिक है वो भी ऐसे सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगा और ये अस्तर तो दिखेगा ही नहीं, अभी मैं आपको स्टिच लगा के दिखाने वाली हूँ। देखो इस तरह से इसका फिनिशिंग आ जाएगा। क्लियर हुआ? डन। और इसको स्टिच लगाना भी बहुत ईजी हो जाएगा और इसकी जो क्लिप है वो मजबूत होती है, जो मैंने आपको आगे बताया था, पता है इसको खोल के, ये पट्टी में से खोल के मैंने आपको क्लिप टक करना बताया था। तो इसका जो क्लिप है वो बैठा हुआ स्क्वायर थोड़ा सा ब्रॉड, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये क्लिप हेवी होती है तो ये सही रहेगा। तो देखो इस तरह से हमने सेट किया। डन। अब देखो कि सिर्फ मुझे वो देखना पड़ेगा कि मैंने दोनों स्लीव मुझे अभी यहाँ पे रेडी करनी है। तो एक जहाँ पे मैंने क्लिप स्टार्ट किया जहाँ तक, तो बस वैसे देखो यहाँ पे भी इतना ही गैप है। ओके, हाफ इंच 0.75 जितना नीचे आप गैप रख सकते हो। फिर आपको क्लिप ऐसे लगाना स्टार्ट कर देना है और ऊपर भी आपका जहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच में आने वाला है वहां तक तो आपकी क्लिप खत्म हो ही जानी चाहिए। देन तो ऐसे हमने यहाँ पे क्लिप ले लिया है और इसका जो मार्जिन है ना वो आप कट टू कट ऐसे कट कर सकते हो। इसका मार्जिन उसको आपको एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमने कट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे प्रॉपर इसी तरह से देखो मैं यहाँ पे क्लिप को ऐसे सेट कर दूंगी। परफेक्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पे स्टिच कैसे लगाना है ना वो देखेंगे। तो अस्तर वाली साइड ही आपको ऐसे सेट करना है और अभी हम यहाँ पे स्टिच लगाना देखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, एकदम सिंपल है। तो अभी स्टिच कैसे लगाई जाती है हम वो देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से सेट किया। ओके, क्लिप वाली पट्टी को अब आपको रेगुलर प्रेशर फुट से ही स्टिच लगानी है। ओके, यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। अब देखो जहाँ पे क्लिप है ना वहां पे आपको हैंड व्हील को हाथ से चलाना है और फिर आप थोड़ा सा ऐसे उठा के क्लिप से ऊपर ले लो। ओके, नीडल, वरना क्या होगा कि आपकी नीडल है ना वो टूट जाएगी। तो ऐसे मैंने सेट किया। देन अब देखो कि यहाँ पे मैंने क्लिप के अंदर वापस सेट किया। अब एक क्लिप को आप इतना क्रॉस रखो ताकि आपका जो अंदर वाला अस्तर है ना वो अंदर रहेगा, वरना वो बाहर की साइड आएगा। तो इतना मैंने सेट किया। अभी देखो मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। तो वापिस मैं हैंड व्हील से देखो हाथ से मैंने नीडल को सेट किया। वापिस एक क्लिप के अंदर मैं सेट करूंगी और ये जितनी क्लिप की पट्टी उसको मैं इतना क्रॉस ही रखूंगी। ओके, अभी हम वापिस से यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो देखो कि इसी तरह सब लास्ट क्लिप बाकी है उसको भी मैं इसी तरह से इसमें सेट करूंगी। अब देखो इसको क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पे पीछे से पकड़ के रखना पड़ेगा। ओके, तो अपने आप क्रॉस होगा थोड़ा सा और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। तो देखो ये वाली पट्टी वैसे अंदर की साइड ही है। जब देखो जैसे हम क्रॉस पकड़ के स्टिच लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें अंदर की साइड ही गई है। अब जब इसको देखो मैं टर्न करके ऐसे स्टिच लगा दूंगी तो दिखेगा नहीं कि यहाँ पे आपने कोई ऐसे रेड कलर की पट्टी भी यूज की है। क्योंकि इतने में देखो मुझे दिख रहा है कि वो क्लिप वाली पट्टी थोड़ी सी बाहर आई है। ओके, तो उतना आप खोल के फिर वापस स्टिच लगा देंगे। देखो बाकी यहाँ पे आपका एक एक लाइन जितना गैप होगा ना तो दिखेगा नहीं। मतलब आप इसका पट्टी का कलर कोई भी यूज करोगे तो चलेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मुझे वो बताओ कि आपको ये रेडीमेड क्लिप आई लगाना इजी लगा? अब आपको हाथ से टक करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये निकलेगा भी नहीं। और इसको आपको स्टिच करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप इसको रेडी कर सकते हो।
तो देखो कि यहाँ तक मैंने इस तरह से स्टिच खोल दिया है। परफेक्ट। अब देखो इसको मैं अंदर की साइड ही ऐसे सेट करूंगी और उसी के बाद में यहाँ पे स्टिच लगाओ। देखो यहाँ पे मैंने लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया। देखो क्लिप के ऊपर थोड़ा सा भी नीडल लगे ना तो नीडल टूट जाएगा। देखो अभी मेरा नीडल टूट गया है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टिच परफेक्ट अंदर की साइड ही लग गई है। देन तो ये ध्यान रखना है क्योंकि अंदर क्लिप भी है। जब बहुत ज्यादा हम अंदर चले जाएगी तो इसका क्लिप का जो शेप है ना उसके ऊपर नीडल आ जाएगी। अब देखो इतना हमारा रेडी हो चुका है। परफेक्ट। तो इस तरह से हमारा क्लिप अटैच हो गया है। अब यहाँ पे आप ऊपर से भी स्टिच लगा सकते हो पर स्टिच वो खराब दिखेगी तो यहाँ पे हम हेमिंग कर देंगे और बाकी सारा जो पार्ट है उसको हम कवर कर देंगे। तो बाकी का जो बेल्ट है उसको किस तरह से रेडी करना है अभी हमें देखेंगे। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे राइट फैब्रिक है। ओके। ये राइट है वो मुझे यहाँ से देखो समझ में आ रहा है। मतलब अंदर का जो फैब्रिक आपका फोल्ड हुआ है वो रॉन्ग साइड होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक बार प्रेस लगा देती हूँ। अब इसके बाद ए भी हमारा राइट है और यहाँ पे हमारा जॉइंट होगा। तो आपको राइट के ऊपर राइट रखना है। ओके। ए राइट और ए राइट ये दोनों को मैंने इस तरह से प्रॉपर मैच किया और यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। ओके। यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। दोनों साइड देखो कि आपका हाफ हाफ इंच छूट जाना चाहिए क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ इंच हमारा स्टिच में जाने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे देखो प्रॉपर सेट किया हाफ इंच अंदर। मैंने यहाँ पे फैब्रिक देखो कि जो प्लीट्स वाला पार्ट है उसको हाफ इंच अंदर से ही सेट किया और अभी हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देन तो यहाँ पे हमने लॉक लगाया। अब देखो मैं प्लीट्स वाला फैब्रिक और सीक्वेंस वाला फैब्रिक दोनों को इसी तरह से प्रॉपर सेट करते जाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। और देखो कि अगर आपका प्लीट्स थोड़ा सा बड़ा हो तो अभी आप यहाँ पे भी लूज रख के स्टिच लगा सकते हो। पर देखो अभी मेरा ऐसे बराबर ही आ चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर इसको ऐसे परफेक्टली सेट करूंगी और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे और स्टिच को एंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे देखो हाफ इंच के गैप पे प्रॉपर स्टिच लगी है। मैं वापस और एक बार इसके ऊपर स्टिच लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी। अब देखो आप इसको पलटी कर सकते हो। तो देखो कि ये जो फैब्रिक है ना बेल्ट का। ओके। ऐसे अस्तर और मैन फैब्रिक जब बड़ा बेल्ट है तब हम इसको कवर कर सकते हैं। तो स्लीव है उसको मैं ऐसे बीच में ही रखूंगी। इसको देखो मैं इस तरह से राइट के ऊपर राइट सेट करूंगी। ओके। इसके बीच में मैंने सेट कर दिया है और फिर अभी जो स्टिच लगाई उसी के ऊपर अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे और हम यहाँ पे भी स्टिच लगा सकते हैं। देखो कि पहले मैं ये वाली स्टिच ही लगा दूंगी यहाँ से पलटी करने वाले फिर हम ऊपर वाले स्टिच भी यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो कि इस तरह से आपको पलटी कर देना है। जैसे हम शोल्डर को कैसे ज्वाइंट करते हैं वैसे सेम ऐसे जो प्रेस लगा और देखो आपका मैन फैब्रिक थोड़ा सा आगे गया तो वो जो आपकी घड़ी बनी है ना फोल्ड वाली आप वहां से टर्न करो। यानी मैन फैब्रिक थोड़ा सा अस्तर वाली साइड टर्न होगा। ओके। और फिर आप इसको प्रॉपर ऐसे मैच कर दो और हाफ इंच के गैप पे आप पहले यहाँ पे स्टिच लगा दो। तो देखो कि यहाँ पे मैं इस तरह से दोनों फैब्रिक को प्रॉपर मैच करते जा रही हूँ और लास्ट तक भी अगर हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे तो चलेगा। ओके। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टिच लगा दे। इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। अब ये फैब्रिक अंदर की साइड ही रहेगा और अब हम ऐसे सीधा ऊपर की साइड स्टिच लगा देंगे। इसके ऊपर मैं वापस और एक बार स्टिच लगा देती हूँ क्योंकि मुझे गैप थोड़ा सा अनइवन लग रहा है। तो बाकी एकदम बराबर। परफेक्ट। अब इसके बाद देखो बाकी की जो स्लीव है अभी मैं एक बार सिर्फ आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ इसको राइट के ऊपर राइट रखा। ओके। इसको फोल्ड किया साइड में मैंने स्टिच लगाया। ओके। आई वाले साइड पार्ट क्योंकि उसको हम कवर कर सकते हैं।
अब जितना भी आपका स्लीव वाला फैब्रिक है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे, ऊपर वाला। बस ऐसे मैं यहाँ पे साइड कर दूंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। फिर हम उसको पलटी कर देंगे, तो सिर्फ आपका आई वाला पार्ट है वही बाकी होगा और वैसे हम वहाँ पे हेमिंग कर देंगे, तो पूरा पैक हो जाएगा। और एकदम सिंपल है मेथड जो भी मैंने बताया। फिर आगे में आपको इससे भी फिनिशिंग वाला यहाँ पे आपको अलग से पट्टी करना है, तो कैसे करना होता है वो सब कुछ भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे वापस ऐसे मैच किया और फिर हम यहाँ पे भी स्टिच लगा देंगे। और जब भी यहाँ पे मैच करोगे ना, तो यहाँ पे आपका क्लिप वाला पट्टी हाफ इंच जितना दूर ही रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका जो मार्जिन है उसको फोल्ड करके रखा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम स्टिच लगा देते हैं। बस मैं इस तरह से प्लीट्स वाला पार्ट है उसके ऐसे प्रॉपर सेट ही करते जाऊंगी और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। डन, तो इस तरह से हमारी स्टिच लग चुकी है। अगर आपको ऐसा है कि वाली स्टिच को प्रॉपर लगाना है तो पीछे की साइड देखो ऑलरेडी आपकी स्टिच दिख ही रही होगी आपको, तो उसी के ऊपर आप स्टिच लगा दो। बस, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। ओके, अब सिर्फ हमें इसको पलटी कर देना है। ओके, स्लीव अब आपकी पूरी रेडी हो चुकी है, सिर्फ साइड फिटिंग बाकी है। तो यहाँ से देखो मैं इस तरह से पलटी कर दूंगी। बेल्ट बड़ा होता है तो इजीली वो पलटी हो जाता है। अब देखो ये नीचे का जो पॉइंट है ना, उसके लिए आप इस तरह से मार्जिन को कोई भी एक साइड टर्न करो, फिंगर यहाँ पे ऐसे सेट करो और फिर आप इसको पलटी कर दो ऐसे। ओके, और फिर देखो आपका जो पॉइंट है ना उसको आप ओपनर, पल पिन या फिर सीजर अंदर की साइड सेट करके ये जो पॉइंट है उसको आप बाहर की साइड निकाल सकते हो। और यहाँ पे तो ये आपका फैब्रिक है, इसको खींचोगे तो भी आपका पॉइंट इजीली बाहर आ ही जाएगा। तो ऐसे सेट हो चुका है, देखो हमारा कवर हो गया है स्लीव। और यहाँ पे देखो इसका जो मार्जिन है ना वो हम ऐसे अंदर की साइड जाने देंगे और फिर ऐसे, तो यहाँ पे भी देखो इसका फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आ जाएगा। देन अब इतने में सिर्फ आपको हेमिंग कर देनी है। तो इस तरह से नीचे का जो बेल्ट है वो पूरा हमारा कवर हो चुका है। अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देते हैं। और देखो मैं यहाँ पे बीच में फ्यूजिंग टेप रख देती हूँ और फिर प्रेस लगा देती हूँ। फिर बाद में सिर्फ हमें यहाँ फैब्रिक को मैच करते जाना है और फिर ऊपर से हेमिंग कर देनी है। ओके, तो फिनिशिंग हमें अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो इस तरह से मैंने फ्यूजिंग टेप रखा और अभी मैं यहाँ पे प्रेस लगा रही हूँ। अब देखो कि हम आगे की साइड से इस तरह से प्रेस लगा देंगे पूरे बेल्ट में। ओके, आपको ऐसे सेट करते जाना है स्लीव को और प्रेस लगाते जाना है। परफेक्ट, तो देखो कि यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। देन सिर्फ यहाँ पे हम हेमिंग कर देंगे। देखो नीचे अंदर से आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपने कौन से कलर की यहाँ पे क्लिप की पट्टी ली है। और वो भी देखो कि यहाँ पे हम जब इनविजिबल स्टिच करेंगे तो ये दोनों फैब्रिक ऐसे पैक होते जाएंगे, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। डन। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे आपको जो आई करना है ना वो हाथ से आपको आई करना है, जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि आई आप कैसे बनाओगे। तो बस वही सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे आई बनानी होगी। हाफ इंच जितना अंदर आप मार्क करोगे, ऐसा बेल्ट को मैच करोगे। देखो प्रॉपर मैच हो चुका है। ओके, मार्क करना मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर एक लाइन बना देते हैं। अब देखो जहां पे भी इसकी क्लिप आ रही है वहां पे ही हम ऐसे बेल्ट को प्रॉपर सेट करेंगे। ओके, ऐसे मैंने देखो बेल्ट को फोल्ड ही कर दिया। परफेक्ट, और जहां पे अभी हमारी क्लिप आ रही है वहां पे हम आई का ऐसे मार्क करेंगे। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ओके आपको आई यहाँ पे बनानी है। ओके, तो ऐसे देखो मैंने वापिस ऐसे डार्क ही मार्क कर दिया है।
ये आपका मिडल है आई का। अब आपको एक 1.5 लाइन यहाँ पे और एक 1.5 लाइन दूसरी साइड, तो ऐसे टोटल आपकी 3 लाइन की आई बन जाएगी। तो ऐसे आपको ऊपर से यहाँ पे आई बना देनी है। डन। ओके, अब देखो कि इसके बाद हम यहाँ पे लास्टिक लगा देते हैं पहले। तो लास्टिक हमें कितना कट करना है अभी हम वो समझते हैं। तो देखो कि लास्टिक आपका जितना भी 5 इंच वाला मेजरमेंट है ना, उससे आप प्लस 1 इंच ऐड करके कट करो। तो समझो कि मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच, तो मुझे यहाँ पे कितना करना है, लास्टिक 9 इंच जितना कट करना है। तो मैंने ऐसा देखो कि वो लास्टिक 9 इंच जितना कट कर दिया है। ओके, आपको प्लस 1 इंच ऐड करके ही कट करना है जितना आपका मेजरमेंट आ रहा है। तो अब ऐसे हमने यहाँ पर लास्टिक कट किया। अब आपका इसका जो बीच का गैप है ना, पहले तो आप लास्टिक में पिन लगा दो। ऐसा आपको यहाँ पे पिन लगाना है, पिन को हम फिट करेंगे और पिन को आपको फिक्स कर दो। कि कई बार क्या होता है कि हम आधे तक पहुंचते हैं और पिन खुल जाती है और फिर वो कहीं पे फंस जाती है, फिर उसको हम निकाले कैसे, बंद भी नहीं कर पाते। ऐसा हुआ है किसी के साथ? तो आपको ऐसे क्लिप को पहले जो भी पिन है ना उसको फिट कर दो और आप एक बार चेक करो कि भाई निकल नहीं रही है ना, मतलब खुल नहीं रही ना, वैसा आपको चेक कर देना है। ओके, अब इसके बाद आपका यहाँ पे जो भी गैप है ना, वहां पे आप पिन को सेट करोगे। ओके, इस तरह से। और फिर आपको पूरा जो गैप है उसमें आप पिन को पास करोगे, तो यहाँ पे आपका लास्टिक अंदर की साइड चला जाएगा। और आपका जो कलर का फैब्रिक है ना, उसके हिसाब से अभी आपको लास्टिक लेना है। समझो कि आपका डार्क कलर है तो ब्लैक कलर का भी लास्टिक मिलता है, और अगर आपका लाइट कलर है तो व्हाइट कलर का भी लास्टिक मिलता है। तो देखो ये दिखेगा नहीं। और वैसे भी इसमें क्रीज आ जाती है पूरे फैब्रिक की, तो वो दिखेगा भी नहीं अगर थोड़ा सा आपका कलर आगे पीछे दिख भी रहा है ना तो भी। अभी देखो मैं पहले यहाँ पे स्टिच लगा देती हूँ, तो स्टिच कैसे लगाना है वो देख लेते हैं हम। अब देखो कि यहाँ पे आपका जो लास्टिक है ना, वो बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं आना चाहिए। ऐसे हमने देखो पहले तो यहाँ पे प्रॉपर सेट किया। ओके, अब मैं यहाँ पे कट टू कट ऐसे स्टिच लगा दूंगी 0.25 के गैप पे। यहाँ पे मैं लॉक लगा दूंगी और मैं स्टिच को एंड कर दूंगी। Done? अब इसके बाद देखो कि अब आप यहाँ पे पिन को पूरा ऐसे पास कर सकते हो, वरना लास्टिक अंदर चला जाएगा तो आपको वापिस से फिर वो पिन पहले से लगानी होगी। ओके, अंदर की साइड पास करनी है, तो उससे अच्छा आप पहले वन साइड स्टिच ही लगा दो। बस अब मैं यहाँ पे लास्टिक को इस तरह से खींचते जाऊंगी, ऐसे सेट करते जाना है आपका पीछे की साइड फैब्रिक। तो यहाँ पे मैं पिन में ही जितना फैब्रिक पहले सेट होता है ना, उतना सेट करके फिर मैं फैब्रिक को इस तरह से खींच लेती हूँ। और देखो अभी हम पहले यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे देखो मैंने पिन को खोल दिया। अब पहले हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। पहले लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अब आपको लास्टिक को खींचना है, तो अपने आप इसकी जो प्लीट्स है ना वो सेट हो जाएगी। तो क्योंकि इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे खींच के जितना भी फैब्रिक था उसको देखो ऐसे प्रॉपर ऐसे एडजस्ट कर दिया। ओके, ऐसे आपको सेट कर देना। अब इसके बाद हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे फैब्रिक, और यहाँ पे आपको हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देनी है। अभी देखो मेरा यहाँ पे मार्जिन है ना वो कवर नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको पहला स्लीव था इसलिए मैंने आपको सिंपल ही रख के स्टिच लगा के बता रही हूँ। फिर आप उसको कवर भी करना चाहते हो ना पूरे राउंड को, ऐसा मार्जिन आपका दिखे ना, तो वो भी कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, पहले साइड फिटिंग करो बाद में पट्टी फोल्ड करो, तो इसका मार्जिन अंदर की साइड कवर हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे हमारी जितने में स्टिच आने वाले उतने में आपका क्रीज नहीं होना चाहिए। तो मैं फैब्रिक को प्रॉपर ऐसा सेट कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा दूंगी। डन। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से पहले तो लॉक लगाया। अब मैं दोनों फैब्रिक को देखो प्रॉपर इसी तरह से मैच करते जाऊंगी, और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे।
और आपको यहाँ पे पहले मैच करना है, जो भी आपका बेल्ट है उसको प्रॉपर ऐसे सेट करो, ओके। फिर यहाँ पे आपकी जो पट्टी फोल्ड है उसको भी आपको मैच करना है, ऐसे हमने मैच किया। फिर जो पट्टी फोल्ड है उसको धीरे धीरे आपको क्रॉस ऐसे स्टिच लगा देना है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ स्टिच लगा कर। तो जितना जैसे क्रॉस जा रहा है वैसे आप क्रॉस जाने दो, यहाँ पे आप लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दो। देखो कि कट आपका थोड़ा सा ही रहेगा और इतने कट की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी बेल्ट बड़ा है। क्लियर? तो स्लीव अभी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे प्रेस लगा देना है। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा दिया। अभी हम मार्जिन को कोई भी एक साइड रख के प्रेस लगा देंगे। अब देखो कि इसको आप पलटी करके भी लगा सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे नीचे की साइड राउंड कुशन रखूंगी और फिर प्रेस लगाऊंगी। जैसे हमने कुशन को प्रॉपर सेट कर दिया है। ओके, मार्जिन को आप कोई भी एक साइड सेट करो और फिर आपको यहाँ पे प्रेस लगा देना। अभी मैंने जो मार्जिन है ना उसको क्लिप वाली साइड सेट किया और फिर देखो मैं यहाँ पे प्रेस लगा रही हूँ। प्रेस लगाने के बाद इसका जो फिनिशिंग है वो अलग ही आ जाएगा। तो ऐसे देखो यहाँ पे भी हमने फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है लास्ट तक। और यहाँ ऊपर भी मैं एक बार प्रेस लगा दूँ मार्जिन में। परफेक्ट। ओके, तो ऐसे करके देखो हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया। अब हमारी देखो ये वाली स्लीव पूरी रेडी है। स्लीव को आपको किसी के साथ ज्वाइंट नहीं करना है, ऐसे ओपन ही रहेगा। आप देख सकते हो कि इसका फिनिशिंग एकदम बराबर आ गया है। और देखो इसका लुक कुछ ऐसा है, तो जैसा देखो फोटो में वैसा लुक दिख रहा है, पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेयर थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर और ज्यादा हमने जो 3.5 गुना ऐड किया उसकी जगह पे 4 गुना ऐड करते तो इससे फ्लेयर ज्यादा बनता। पर अब वो आप लोगों को पता है कि फ्लेयर ज्यादा करना है तो आपको क्या करना है। ओके, तो वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अभी देखो इस तरह से हमने स्लीव को रेडी कर दिया है। यहाँ पे हम हाथ से ही आई कर देंगे। अब देखो कि वो मुझे आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैसे बनानी है वो आप लोगों को पता ही है। ओके, पर हाथ से आई बनानी पड़ेगी इसमें। तो ऐसा कर देंगे तो देखो यहाँ पे ओवरलैप भी हो जाएगा। जो कट है ना वो दिखेगा भी नहीं। ओके, वो सेट हो जाता है ऐसे, प्लीट्स में चला जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। देन और बाकी स्लीव रेडी है। अब इसको आप यहाँ पे भी पहन सकते हो और ऊपर भी पहन सकते हो। देन अभी देखो कि इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी लास्ट में। वैसे हमारे वाली स्लीव प्रॉपर रेडी हो चुकी है और वैसे सेम हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर दी है। अब देखो कि जैसे फोटो में देख सकते हो कि वो जो ट्यूब है, ओके, उसके साथ देखो कि मतलब वो अटैच है, मतलब नॉर्मल है। वैसे आपको दिख नहीं रहा है पर यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। जो भी आपका कोई ट्यूब वगैरह रेडी है, समझो कि अभी हमने इसीलिए स्लीव का कलर वगैरह ऐसा लिया था कि हम इसके साथ इसको पहन के दिखा सके। तो जो आपका साइड मार्जिन है ना, उसको पूरा आपका जो भी कोई आउटफिट ऐसा रेडी है जो स्लीवलेस है, ट्यूब है, ओके, तो इसके साथ आप यहाँ पे प्रॉपर मैच करोगे और यहाँ पे आप एक लॉक लगा दोगे। तो आप देख सकते हो कि इसका पूरा लुक देखो इसके साथ प्रॉपर मैच हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आपके ऊपर स्ट्रिप भी रहेगी। आप इस तरह से स्लीव भी बना सकते हो, जैसा फोटो में स्ट्रिप भी है और स्लीव भी है। और अगर आप इसको ऊपर पहनना चाहते हो तो सिर्फ मैंने आपको बोला था आपको लेंथ बढ़ानी होगी। ओके, बाकी आप ऐसे भी इसको पहन सकते हो। तो मेरे पास ये ट्यूब है तो इसका हम पूरा फाइनल लुक देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले ओके इसका लुक कैसा आ रहा है। और ट्यूब आगे हम सीखेंगे ब्लाउज क्लास। तो अभी मैं यहाँ पे ये दोनों फैब्रिक को देखो, मार्जिन है उसको आपको एक साइड जाने दो। अभी मैं बैक साइड वाली साइड जाने देती हूँ। इसका भी मार्जिन मैंने बैक साइड ही जाने दिया, प्रॉपर मैच किया। और अभी आप हाथ से भी कोई एक लॉक लगा सकते हो ऐसे नीडल से, या फिर आप मशीन से भी एक स्टिच लगा दोगे तो भी चलेगा, ताकि आपकी स्लीव नीचे ना चली जाए। कई बार क्या होता है कि हम इलास्टिक वाली स्लीव बनाते हैं, ऐसे ही पहनते हैं, तो कई बार थोड़ी नीचे चली जाती है, वापिस हमें बार-बार उसको ऊपर करना पड़ता है, तो ऐसा आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? देन तो एक लॉक लगाना देख लेते हो, हमारा यहाँ पे जो पूरा लुक है वो रेडी हो जाएगा ओके स्लीव का। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ लॉक ही लगाया है। शायद आपको दिखेगा नहीं, कलर डार्क है इसकी वजह से, पर अभी देखो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। इससे सिर्फ देखो मैंने यहाँ पे लॉक लगाया जहाँ पे हमारा आर्म मैच हो रहा था, क्लियर, अंदर की साइड से। देन तो इतना ही स्लीव हमारा अटैच होगा। तो वैसे सेम प्रोसेस हमारी जो दूसरी साइड की स्लीव हम रेडी करके दूसरी साइड अटैच कर देंगे और फिर इसका लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। देन ओके,
तो देखो ये हमारी डिटेचेबल स्लीव है जो पूरी रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों को पता चला है डिटेचेबल इसका नाम क्यों है, क्योंकि वो आपको आर्मोल के साथ उसको जॉइंट ही नहीं करना है, वो अलग ही रहेगी। अब कोई भी आउटफिट के साथ अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो इजीली चेंज हो जाएगी। ओके, तो बस ये इसी तरह से रेडी होती है। इसमें फ्लेयर वगैरह कम ज्यादा वो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हमारी ये स्लीव कंप्लीट है। ओके, तो देखो कि ये हमारी डिटेचेबल स्लीव है। और देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक टक लगाया है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वो टक कैसे लगाना है। तो टक लगाने का रीजन यही है कि हमारी जो स्लीव यहाँ से नीचे ना आ जाए। ओके, वरना लास्टिक लगाते फिर भी अगर इतना टाइट करेंगे तो यहाँ पे वो जैसे वो लाइन बन जाएगी कि भाई वो टाइट हो जाएगा, जैसे हम गुजराती में उसको वट बोल जाते हैं वैसा, मतलब यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, फुल फिक्स हो जाएगा। उससे अच्छा आप यहाँ पे टक लगा दो ताकि आपकी स्लीव नीचे की साइड ना जाए। ओके, तो देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा सा भी नीचे नहीं जाना चाहिए तो टक आप थोड़ा सा यहाँ जहाँ पे आपकी स्ट्रीप है उससे थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो फ्रंट और बैक में, ताकि स्लीव थोड़ी ऊपर रहे। ओके, डन। और बाकी देखो कि अगर यही स्लीव को आप ऊपर पहनना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि आपको स्लीव की लेंथ शॉर्ट ना करके इसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना होगा। तो समझो कि यहाँ पे आपका 5 इंच जितना स्लीव है वो प्लस हो जाएगा। अब देखो आप इजीली इसको ऊपर पहन पाओगे। तो उसमें भी आपका देखो सीधा ही स्लीव का शेप होगा, फिर भी देखो प्रॉपर सेट हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पे टक लगाना होगा। क्लियर? देखो इस तरह से फ्रंट में फिक्स हो जाएगा और बैक में भी सिर्फ आपको ये जो पॉइंट है लास्टिक वाला कि इसको आप यहाँ पे टक लगा दोगे ऐसे, जैसे भी मैंने फ्रंट में बोला वैसे। तो ऐसे 2 टक लग जाएगा तो आप देखो कि इस स्लीव सीधा जो स्लीव का शेप है उसी में भी आपका यहाँ पे सेट हो सकता है। सिर्फ आपको लेंथ में 2.5 इंच से 3 इंच प्लस करना है। क्लियर? डन। अभी मैंने इसको जैसे बनाया वैसे मैं सीधा ही रखती हूँ। डन। और अभी जो मैंने ट्यूब पहना है तो ऐसा ट्यूब हम ब्लाउज मास्टर क्लास में सीखेंगे। तो आपकी साइज कोई भी क्यों ना हो, साइज के हिसाब से क्या चेंजेस होता है आप देख सकते हो कि इसका फिटिंग देखो एकदम प्रॉपर है। कहीं पे भी कोई क्रीज वगैरह नहीं है। ओके, नेक भी देखो बिल्कुल भी लूज नहीं हो रहा है। तो सब कुछ हम सीखेंगे आगे क्लास में। फ्रंट और बैक का लेवल भी बराबर है। देखो जब आपके आउटफिट स्लीवलेस है जिसमें स्लीव नहीं होगा तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो कि ब्लाउज में कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, देखो वो फिट है। पर जब लूज आउटफिट है तो उसको हाथ ऊपर करते तो ऊपर आते ही है। डन। तो अभी हम आज के क्लास को एंड करते हैं।